मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के चीफ मिनिस्टर के साथ धोखा हो गया। उनका समोसा कोई दूसरा ही सफा चट कर गया और तमतमाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। सीआईडी का मतलब है अपना खुफिया विभाग को यह आदेश दिया कि यह पता करने के लिए कि मेरा समोसा कौन सफा चट कर गया। और जिस जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे हुए थे वहां थूक घोटते हुए ना वहां से निकले हैं। मतलब समोसा उनको नसीब नहीं हुआ। इसका कारण क्या है इस वीडियो में जल्दी से समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जसपाल भट्टी जी की। आज से 40 साल पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे नेताओं को समोसा परोसा जाता है। तो जसपाल भट्टी जी का ये छोटा सा वीडियो हम देख लेते हैं पहले कि कैसे समोसा परोसा जाता है जब नेता आते हैं। ऐसा करेंगे कि चाय तो हम यही बनवा लेंगे, समोसे और गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लेंगे। अब मैं आपको जरा सिटिंग प्लान समझा दूं। और ये जो 4 ब्लू पॉइंट्स हैं, यहाँ समोसे। अब ये हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया सीआईडी हेडक्वार्टर में और उनके लिए समोसा और केक मंगाया गया लक्कड़ बाजार के रेडिसन ब्लू होटल से। अच्छा, ये समोसा आया भी, लेकिन ये समोसा सुखविंदर सिंह सुक्खू को ना मिलके उनके सिक्योरिटी गार्ड को मिल गया। कुछ कम्युनिकेशन में कुछ गैप हो गया, इसकी वजह से वो समोसा जो था वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को सिक्योरिटी गार्ड को मिल गया। लेकिन अंदर इंतजार तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे थे कि मैं समोसा जो है लाल चटनी से खाऊंगा, हरी चटनी से खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, वैसे खाऊंगा। लेकिन समोसा तो कोई और ही सफा चट कर गया था। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है तमतमा गए भाई। जब वहां से निकले थूक घोटते हुए तो तमतमा गए और उन्होंने सीआईडी को ये ऑर्डर दे दिया कि ये पता करो कि ये जो समोसा ऑर्डर किया गया था वो कौन सफाचट कर गया, कौन हजम कर गया। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है देखो ईमानदार लीडर हैं, इसको आप मानिए इस बात को। उन्होंने कोई 10 लाख 50 लाख 5 करोड़ 2 करोड़ के समोसे नहीं मंगाए थे और लीडरों की तरह। सिर्फ वो उसकी कीमत थी 5,000 रुपया। लेकिन समोसा के शौकीन थे बेचारे, तो उनको समोसा जब मिला नहीं तो उन्होंने सीआईडी को बोला भाई पता करो ये समोसा कहाँ गायब हुआ। तो सीआईडी जो खुफिया विभाग ने ही ये चेकिंग करके बताया कि सुखविंदर जी आपका समोसा तो आपके सिक्योरिटी गार्ड को ही परोस दिया गया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का माथा ठनका। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, मैं अंदर वेट कर रहा था समोसा का, मैं लाल चटनी से खाता, हरी चटनी से खाता, जैसा मर्जी था वैसा खाता, लेकिन समोसा मुझे मिला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है कैसी अर्थव्यवस्था हो गई है। और ये सीआईडी जांच करा रहे हैं ये अपने समोसे के बारे में कि मेरा समोसा कौन खा गया। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि सुक्खू ने अपने मंत्रियों को सैलरी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। और एवन ऐसी स्थिति है कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी कभी 5 तारीख को आ रही है, कभी 10 तारीख को आ रही है। मतलब एक डेट भी नहीं फिक्स है कि इस तारीख या उस तारीख को सैलरी मिल जाएगी। और एवन ऐसी स्थिति आ गई, इतना आर्थिक संकट आ गया कि टॉयलेट सीट पे भी अब टैक्स लगाने की बात चल रही थी कि हम टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। राहुल गांधी भले ही जेब में हाथ डाल के ये बोलते रहे कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में जो जो हमने वादे किए हैं वो पूरे होंगे, लेकिन ये वादे ऐसे कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने जिसको पूरा करना असंभव है। अब ये हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू करने की बात हो रही थी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसी स्थिति में आ गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो पाई और इसी के बदौलत वो सरकार में आ गए थे। आप ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये चुनावी मुद्दा बन गया कि हम आएंगे, कांग्रेस आएगी। और राहुल गांधी भी जेब में हाथ डाल डाल के जो है गंदा सा कुर्ता पहनते हुए और जेब में हाथ डालते हुए बोलते चले गए कि जब भी हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जब आएगा तो पूरा हिमाचल प्रदेश में खुशहाली आ जाएगी, सबको पैसा मिलेगा जी। लेकिन खाक मिल रहा है। ऐसी स्थिति आ गई कि समोसा के लिए सीआईडी को लगाया जा रहा है। सीआईडी का मतलब आप समझिए इस बात को कि खुफिया विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि मेरे समोसे कौन सफा चट कर गया।
ऐसी स्थिति में आ गया है हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ धोखा ही करती है। चाहे हिमाचल प्रदेश में 10 वादे किए, 10 वादों में से कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ। बताया जा रहा था कि हर एक महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, यहां 15 रुपए देने की स्थिति में नहीं है सरकार। ऐसी स्थिति में है ये सरकार, राज्य सरकार की स्थिति ऐसी है। आप समझिए कि राज्य सरकार की ऐसी स्थिति है कि झूठे वादे किए, लेकिन एक भी वादा ऐसा नहीं जो इन्होंने फुलफिल किया हो। और कांग्रेस पार्टी जहां पे भी जाती है कहते हैं संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। राहुल गांधी के बारे में तो ये खबर आ रही है कि वो संविधान की कॉपियां भी बांट रहे हैं। उसमें पन्ने में ऊपर तो संविधान लिखा हुआ है, लेकिन नीचे खाली है पन्ने। तो इस खाली पन्ने का तो मैं एक ही अर्थ समझा हूं कि आप लोग अपने हिसाब से संविधान बनाओ। अब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए और इस संविधान को हटाओ। यही मतलब हुआ ना इसका, जब खाली पन्ने दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, अब भारत का संविधान लिखा हुआ है लाल रंग से, और वहां पे आप संविधान के बारे में खाली पन्ने पकड़ा दिया आपने लोगों को। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप लोगों को बोल रहे हो कि इसके अंदर अपने हिसाब से अपना संविधान बनाओ। आप सब लोगों को, जिन जिन को वो पेपर बांटे गए हैं, जिन जिन को वो कॉपियां बांटी गई हैं, ऐसा धोखा करा जा रहा है इस देश के साथ। तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि 1500 रुपये मिलेंगे, 2000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये देश को बर्बाद करने की बात है। और मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं है कि इसमें जो है सिर्फ कांग्रेस ही शामिल है, इसमें बीजेपी भी अब शामिल हो चुकी है। और जो ये चाहे वो लाडली बहन योजना हो और ये योजना या वो योजना, ये देश को पीछे ले जाएगा। और इससे मुझे लगता है नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन मैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोलूँगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप अपने हिसाब से कहीं से देख के रेडिसन ब्लू से ही वहाँ जाके समोसा खा लीजिए। ऐसा थूक घोटने से कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। अपना मन का करिए। 5 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये अगर लगते हैं तो आप टैक्स लगा देना उस 50 रुपये का जनता के ऊपर, लेकिन आप समोसे खा लीजिए। आप लोगों को क्या कहना है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो समोसा नहीं खा पाए और जो उन्होंने CID जांच के ऑर्डर दिए हैं, आप लोगों को क्या लगता है? इसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर भी कर दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी और आपकी बातचीत होती रहे। धन्यवाद।